हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड क्लासेस। आज मैं कुछ बेसिक कंडीशंस बताना चाहूँगा कि जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो मैं सब कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है, उन सबकी बेसिक डेफिनेशन क्या होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू फंडामेंटल यूनिट्स इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स देखेंगे हम, जिसमें हमारा सबसे पहला सिस्टम है MKS सिस्टम। MKS में ना मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम बोलते हैं, जिसमें जो मीटर है वो हमारी लेंथ और डिस्टेंस में मेजर करी जाती है। इसकी यूनिट मीटर है, एब्रीविएशन फॉर्म स्मॉल m। एज इज सेम मास, मतलब जो कि किलोग्राम है का है, क्वांटिटी को किलो मास है, यहाँ पे यूनिट इसकी किलोग्राम, एब्रीविएशन फॉर्म किलोग्राम। क्वांटिटी टाइम, जिसका सेकंड है यूनिट, और स्मॉल एस एब्रीविएशन फॉर्म है। सेम हमारा दूसरा सिस्टम होता है CGS सिस्टम होता है, इसको दूसरा हम बोलते हैं गॉसियन सिस्टम। ठीक है, गॉसियन सिस्टम में क्या होता है, इसको CGS की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड मीटर और सिस्टम। ठीक है, तो सेम वही है, सेंटीमीटर मीटर तो मतलब लेंथ और डिस्टेंस का होगा, ग्राम मतलब कि किलोग्राम वाला जो है, जो कि मास का होगा हमारा, स्मॉल जी सेंटीमीटर और स्मॉल एस। थर्ड है हमारा FPS सिस्टम, जो जिसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड, तो फुट होता है हमारा लेंथ और डिस्टेंस का, पाउंड मतलब पाउंड में भी मेजर कराया जाता है हमारा मास को। हाउ हाउ मैनी पाउंड, तो इसकी यूनिट स्लग भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, स्लग एंड सेकंड। ओके, स्लग का तो कुछ होता नहीं है एब्रीविएशन फॉर्म, और सेकंड का स्मॉल एस होता है। एक होता है हमारा जो कि हम बहुत हर कोई नहीं जानता है कि कौन कौन से ये सिस्टम होते हैं, तो MKS होता है, जिसमें MKS का तो वही है, MKS वाला हमारा ऊपर वाला, ये MKS वाला। और ए का मतलब है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको एम्पियर, इसका हमारा यूनिट होता है, एब्रीविएशन कैपिटल ए होता है। ऐसी एक होता है MKSQ सिस्टम, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसका जो यूनिट होता है वो कूलॉम्ब होता है, और कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक लास्ट वन है हमारा SI सिस्टम, जो कि हमारा ओवरऑल वर्ल्ड में यूज़ कराया जा रहा है अभी। नाउ डेज दिस सिस्टम इज़ पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सिस्टम जो दिया हुआ था वो CGPM मीटिंग में 1971 में दिया हुआ था, और CGPM की फुल फॉर्म होती है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ओके, तो नाउ मूव टू डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें डेफिनेशंस बता दी थी फंडामेंटल यूनिट्स की, आज मैं उनकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा। मतलब खाली मैंने फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी, आज मैं उनकी सबकी डेफिनेशन बताऊँगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम, पहले क्या 1 किलोग्राम क्या है, तो पहले इसको हम जानेंगे। तो 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉयस ऑफ हाइट 39 mm एंड डायमीटर 39 mm। कहने का मतलब है 1 किलोग्राम का कोई एक सिलेंडर है इस तरीके का, जिसकी हाइट और डायमीटर सेम है, और जिसका वेट 39 किलोग्राम है। ओ सॉरी, जिसका वेट 1 kg है, जिसका वेट कितना है 1 किलोग्राम है। ठीक है, जो कि किस अलॉय का बना हुआ है, प्लेटिनम और इरिडियम अलॉय का। तो ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो किस मटेरियल का बना हुआ है वो, तो किस अलॉय का बना हुआ है, तो तुम आंसर में ले सकते हो प्लेटिनम या इरिडियम को। मेरी इस डेफिनेशन को बताने का एक ही मतलब है कि इनमें बीच बीच में से क्वेश्चन उठे जाते हैं कि वो किस अलॉय का बना हुआ है 1 kg का, और वो कहाँ पर है। तो ये है, इट इज़ प्लेस एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर इन सर्विस फ्रांस। ठीक है, एक प्लेस है फ्रांस में सर्वे के नाम से, तो वहाँ पर ये 1 किलोग्राम का हमारा वेट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बीच बीच में से उठ जाते हैं। जैसे 1 मीटर, तो 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/29979245 सेकेंड। अब क्या है, अब इसने बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल, तो इसमें टाइम इंटरवल पूछा जाएगा कि कितना टाइम इंटरवल में हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है बाय लाइट इन वैक्यूम में। ठीक है, तो हमारा ये टाइम इंटरवल पूछा जा सकता है पेपर में, ऑप्शन दिए होंगे वहाँ तुम्हें टिक करना होगा, टिक, और ये तुम्हें वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। नहीं तो सेकंड आएगा वेवलेंथ के फॉर्म में, तो वेवलेंथ के फॉर्म में क्या रहेगा, 1 मीटर इज अ डिस्टेंस दैट कंटेन्स दिस मच, मतलब कि 1650763.73 वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज लाइट। तो जो वेवलेंथ में मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करे ऑरेंज लाइट बाय और लाइट ऑफ क्रिप्टॉन 36, तो ये क्रिप्टॉन 36 की ऑरेंज लाइट में इतनी वेवलेंथ कंटेन्स करे डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं 1 मीटर। ठीक है,
1 सेकंड क्या है, 1 सेकंड है, 1 सेकंड इज डिफाइंस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 19192631770 पीरियड्स। ये कोई वो मत समझ लेना, मोबाइल नंबर नहीं है जी, ठीक है। दिस इज द पीरियड्स ऑफ लाइट वेव एमिटेड बाय सीजियम 133 एटम्स से होता है ये, मेकिंग अ पर्टिकुलर एटॉमिक ट्रांजिशन। कहने का मतलब ये सिंपल डेफिनेशन में दूसरी भी लिखी हुई है इसी चक्कर में। 1 सेकंड इज द टाइम इन विच सीजियम 133 एटम वाइब्रेट्स होता है इतने टाइम्स इन एन एटॉमिक क्लॉक। इन एटॉमिक क्लॉक में इतने टाइम से वाइब्रेट होता है सीजियम 133 एटम में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 सेकंड बोलते हैं। तो 1 सेकंड में इतने टाइम से देखो सीजियम वाइब्रेट हो जाता है अन एटॉमिक क्लॉक की तरह। तो देखो कितने टाइम से, बहुत मतलब 1 सेकंड में इतना बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो इसी से 1 सेकंड की हमारी डेफिनेशन निकलती है, ठीक है। नाउ तो ये हमारी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। वैसे ये सिर्फ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा, बट कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ये जो तुम्हारे पॉइंट है प्लेटिनम इरिडियम 1 किलोग्राम में, ये पूछा जा सकता है। 1 मीटर में इतने टाइम इंटरवल होते हैं, ये किस वेवलेंथ में होता है, तो ऑरेंज रेड में होता है। इसमें हमारा जो एटम यूज़ करते हैं क्रिप्टॉन 86, इसका इतनी वेवलेंथ होती है इसकी। 1 सेकंड में इतने पीरियड्स होते हैं, ये किस एटम्स के लिए होते हैं, सीजियम 133 के लिए होते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नाउ मूव टू व्हाट इज़ 1 केल्विन। व्हाट इज़ 1 केल्विन? अब 1 केल्विन क्या होता है? 1 केल्विन इज अ 1/273.16 पार्ट, मतलब 273.16 पार्ट जो है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, इन जो कि हम थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ेंगे हम। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो ऑप्शन में होते हैं बहुत सारे, तो आंसर तुम्हें लगाना है 273.16, ठीक है। तो 1 केल्विन इज द 1/273.16 पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो डेफिनेशन में भी वही बोल रहा है, ये 1/273.16 का पार्ट होता है 1 केल्विन, ओके। तो इसको बोलते हैं 1 केल्विन। 1 कैंडेला, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। बाकी ये 3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें ये डेफिनेशन की तरह पढ़ लेनी है और इतना ये पूछा नहीं आता है एग्जाम में। 1 कैंडेला इज अ 1/60 luminous intensity of an ideal source by an area of centimeter when source is melting point of platinum 1760 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोल रहा है, सिंपल सा, जो कैंडेला का 1/60 टाइम्स होता है, जो पार्ट होता है वो लुमिनस इंटेंसिटी एंड आइडियल सोर्स में होता है बाय एन एयर ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है। और व्हेन द सोर्स इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, मतलब इसका जो सोर्स होगा वो प्लेटिनम होगा जो कि 1760 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर इज इलेक्ट्रिक करंट विच इज मेंटेन इन अ 2 स्टेट पैरेलल कंडक्टर। अब जैसे कि इसने बोला है कि 2 इलेक्ट्रिक हमारे वो लिए रॉड लिया हमने, ठीक है, जो कि पैरेलल है एक दूसरे, इनफाइनाइट लेंथ है इनकी, बहुत बड़ा है ये भी और ये भी। इन दोनों के बीच में नेग्जिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि 1 मीटर अपार्ट है ना, वैक्यूम विल प्रोड्यूस बिटवीन देम फोर्स, और जो कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ना लेंथ में, तो वो हो रहा है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, जो कि इसकी लेंथ है। तो इसी को इसने 1 एम्पियर कहा, ओके। तो इसकी इनफाइनाइट लेंथ है इसलिए लिखा हुआ है इसमें 1 एम्पियर इज इलेक्ट्रिक करंट विच इज मेंटेन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्ट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो इस पर याद रखना है, ये पैरेलल है, एक ये इन दोनों, ये दोनों इनफाइनाइट है, इन दोनों के बीच में क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्जिबल है, जो कि कितना है 2 × इनके बीच में जो फोर्स होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होगा, जो जिसको इसने 1 एम्पियर बोला, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बोलते हो। 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स अ मैनी एलिमेंट्री एंटीज। कहने का 1 मोल कितनी सर्टेन करता है एलिमेंट्री एंटीज, जो कि कौन कौन से एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो दिस एटम्स इज 0.01 किलोग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब हमारे कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे 6C12, 6C13, 6C14। तो मतलब जो हमारा एटॉमिक वेट है वो हमारा चेंज होता चले जाएगा, दिस इज नोन एज आइसोटोप्स, ठीक है। नाउ मूव टू व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ द इन फिजिक्स। तो ये हमें कुछ याद रखने पड़ेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स। 1 फर्मी की वैल्यू 10⁻⁻15, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, 1 एक्सरे यूनिट 10⁻⁻13 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1 AU 1149 × 10⁻11 मीटर,
जो कि हमारी ये 1 AU होती है वो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ होता है। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, जो रेडियस है अर्थ ऑर्बिट का वो इतने के बराबर ही होता है लगभग। 1 लाइट ईयर जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। हाँ, अब जो स्लग आ गया, स्लग मैंने बताया था तो मैं FPS का यूनिट होता है मास का, तो इसमें जो केजी में वैल्यू लिखेंगे तो 14.59 होता है केजी। ठीक है, 1 पार्सेक 3.0 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.26 लाइट ईयर होता है इसका। ठीक है, वन शेक जो होता है वो टाइम की यूनिट होती है, तो जो कि कितना होता है 10⁻⁻8 सेकंड होती है। 1 पाउंड, 1 पाउंड में कितना वेट होता है तो 453.6 ग्राम पाउंड होता है हमारा वेट होता है। ठीक है, हमारा ये 1 पाउंड में 1 मेट्रिक टन होता है 1000 केजी के बराबर। ओके, ऐसे 10⁻⁻28 मीटर उसके, ये प्रैक्टिकल यूनिट है, तुम्हें याद रखनी है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखनी पड़ेगी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम कभी कभी पास्कल भी बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते ही हैं, इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, मतलब मरकरी भी हम इसे बोलते हैं। 1 बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हें याद रखना है। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10⁵ पास्कल भी बोलते हैं इसे। 1 टॉट 1 mm ऑफ Hg 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 मील में 1760 यार्ड होते हैं और 1.6 किलोमीटर होता है, तो ये भी तुम्हें याद रखना है। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, और 1 फीट इक्वल टू 12 इंच 12 इंच। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। 1 पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज। 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन है। अब देखो, अब मास ऑफ सन आ गया, तो इसी चक्कर में मैंने सबके मासेस भी बता दी तुम्हें। तो सम अप्रॉक्सीमेट मास हैं, जैसे यूनिवर्स का मास। अब तो मैंने सारे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताए हैं, तो तुम यही याद रख सकते हो। तो सबसे बड़ा है 10⁻53, नॉन यूनिवर्स बोलते हैं, अवर गैलेक्सी 2 इंटू 241, सन, मून, एस्टेरॉयड्स, स्मॉल माउंटेन, ओशियन लीनियर, एलिफेंट, ग्रेप, एक अंगूर का वेट 3 इंटू 10⁻³ kg। ओके, स्पैक ऑफ डस्ट, पेनिसिलिन मॉलिक्यूल, यूरेनियम एटम, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये तुम्हें सारी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। चलो, अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट पे और आता हूँ। एक मैं तुम्हें चार्ट बना के दिखाता हूँ। वो चार्ट क्या है, चार्ट क्या रहेगा तुम्हारा, चार्ट कुछ इस प्रकार है। जो भी हमारी यूनिट होगी वो इधर आ जाएगी। ठीक है, देखो क्या क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। अब देखो, जो यूनिट के इधर साइड जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे आएगा डेसी, इधर आएगा सेंटी, और इधर आएगा किलो। ठीक है, इधर जाओगे डेका, हेक्टो और मिली, डेसी, सेंटी, किलो, और यहाँ पे आएगा मिली। ओके, यदि इधर गई यूनिट के इधर, ये इसको मैं कर रहा हूँ 1 कंसीडर, तो यहाँ आएगा 10⁻1, 10⁻2 और 10⁻3। 1 ये कब होगा, जब 10⁻0 होगा। इधर गया 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिट कुछ भी डालो, जैसे मैंने डाला यहाँ मीटर। क्या डाला मैंने यहाँ, मीटर। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तुम बोलोगे 10⁻1 डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर।
मीटर। यहाँ पे बोलूँगा तो 10⁻² सेंटीमीटर। यहाँ क्या बोलोगे 10⁻³ किलोमीटर। ओके, और सेम इधर जाओगे तो 10⁻⁻1 डेकामीटर। इधर जाओगे 10⁻⁻2 हेक्टोमीटर। इधर और जाओगे तो 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, अब ये मीटर लिख दिया। ऐसे मैं लिख दूँगा ये 1 ग्राम। 1 ग्राम इधर जाओगे तो 10⁻1 डेसीग्राम। कितना? डेसीग्राम। 10⁻² सेंटीग्राम। 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, सेम इधर आओगे 10⁻⁻1 यहाँ पर आ जाएगा डेकाग्राम। 10⁻⁻2 हेक्टोग्राम और 10⁻⁻3 मिलीग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट होते हैं। अब मैं डायरेक्ट तुमसे पूछ लेता हूँ 1 मिली में कितने किलो होते हैं? तो 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? कितने किलोमीटर होते हैं? तो देखो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो इस वाली डायरेक्शन में हमेशा होगा प्लस और इस वाली डायरेक्शन में हमेशा होगा माइनस। ठीक है, और 2 प्लस कैसे होगा? अब ये 1 मिलीमीटर, इधर मैंने 1 रखा तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर में जो भी होगा वो हो जाएगा ये, तो 10⁻6 किलोमीटर। ओके है ना? तो देखो एक और कराता हूँ मैं तुमसे पूछता हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? कितने हेक्टोमीटर होंगे? तो अब मैं कहाँ से आ रहा हूँ? 1 सेंटीमीटर से हेक्टो पर, तो 1 2 3 4 बैक साइड जा रहा हूँ नेगेटिव में, तो 10⁻⁻4 कितने आए? एक यहाँ पे रखा हमने 1, तो इसको नहीं गिनेंगे, इसके अगला वाला गिनेंगे। तो 1 2 3 4 इसको भी गिनना है। ठीक है, जब ये इधर आ रहा है तो इधर इसको भी बीच में आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो -4 हेक्टोमीटर। ओके, ऐसे तुम कोई सा भी निकाल सकते हो। ऐसे मैं बोलूँ 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? कितने मिलीग्राम होंगे? चलो 1 यहाँ रखा, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻6। सिंपल है कि नहीं है? तो ऐसे तुम सारी यूनिट्स को निकाल सकते हो। ओके ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।